this is Faryal Boss Syed in front of you from Joshi Medical College. A small introduction of myself. I've successfully completed my second year in BMM. I've won many inter-college competitions like from Khalsa College, KB College. I've won first prize in Thane City in the Rashtra Bhasha Divas elocution competition from 2 years. I'm winning medals in a youth festival by Mumbai University. Last year I got a bronze medal in elocution competition. This year I got a silver medal in elocution competition as well as in debate competition. Today I'm here in this video to narrate a story for you. The story will be in Hindi language and I hope you'll watch the story till the end as it is very interesting and very famous and my favorite fighter. Without wasting time, let's just start. इस कहानी का नाम है रावी बाप, लेखक गुलजार। पता नहीं दर्शन सिंह पागल क्यों नहीं हो जाते। बाप घर में मर गया, माँ उस बचे कुछ गुरुद्वारे में खो गई और शाहनी ने एक साथ 2 बच्चे जन्म दिए। सुनते थे कि आजादी आ चुकी है या आ रही है, लेकिन होटल मरपुर तक कब पहुंचेगी इसका पता नहीं। हिंदू सिख भाई सब चुपके चुपाते गुरुद्वारे में जमा हो रहे थे। शाहनी दिन रात दर्द में कनाल थी। आखिरी दिन थे जजनी और पहली औलाद। दर्शन सिंह हर रोज कोई ना कोई खबर घर में ले आता। फसाद की बाप ढांढस देता, कुछ नहीं होगा बेटा, कुछ नहीं होगा। आखिरकार अभी तक कोई हिंदू सिख के घर पर हमला हुआ है क्या? हुआ है ना, गुरुद्वारे को जलाया गया है 2 बार। फिर भी तुम लोग उसी गुरुद्वारे में जाकर पनाह लेना चाहते हो। यह सुनकर दर्शन सिंह चुप हो जाता। 10-15 दिन पहले की बात। हुआ यूं था कि दूर गुरुद्वारे से की तरफ से बोले सोनिहाल के नारे सुनाई दे रहे थे। यही सुनकर बाबा जी की आंख खुली और वह छत पर चले गए देखने के लिए। उतरते वक्त पैर फिसला, बस आंगन में खड़ी हुई कदाल उनके सर में घुस गई। किसी तरह दर्शन सिंह ने संस्कार पूरे किए, कुछ सामान बांधा और तीनों गुरुद्वारे में पनाह लेने निकल पड़े। गुरुद्वारे में खौफजदा लोगों की कमी नहीं थी और इसी कारण हौसला भी था। अब दर्शन सिंह को डर नहीं लगता। वह कहता, हम अकेले थोड़ी हैं, कोई नहीं तो वाहे गुरु के पास है। लंगर दिन रात सुबह शाम चलता, लेकिन आखिर कभी पहुंचे? ये सवाल सबके मन में आता। लोग उम्मीद लगाए बैठे थे कि सरकार कोई ना कोई मदद जरूर भेजेगी। कौन सी सरकार? एक कहता, तो दूसरा कहता यहाँ पाकिस्तान बन चुका है लेकिन पाकिस्तान की सरकार नहीं बनी अभी तक। फिर कोई और कहता, सुना है बाहर मिलिट्री आई है हर तरफ, वो अपनी हिफाजत में शरणार्थियों को बॉर्डर तक ले जा रही है। शरणार्थी ये क्या होता है? रेफ्यूजी रे पागल, रेफ्यूजी। रेफ्यूजी ये शब्द तो पहले कभी नहीं सुना। 2-3 सिख परिवारों का जट था जिनसे ये दबाव बर्दाश्त नहीं हुआ और वह निकल पड़े स्टेशन की ओर जहाँ ट्रेन चल रही थी। 1000 लोग 1000 अलग बातें कहते। कोई कहता स्टेशन पे कैंप लगा है शरणार्थियों के लिए, कोई कहता लोग वहां भूख के मारे और कोई खा कर मर रहे हैं। अभी 5 दिन पहले यहाँ से ट्रेन गुजरी थी, दिल रखने की भी जगह नहीं थी। लोग लदे हुए थे छतों पर। संक्रांत की सुबह गुरुद्वारे में सुबह शाम पाठ चलता और इसी शुभ घड़ी में शाहनी ने 2 जुड़वा लड़के जन्म दिया। एक लड़का तो बहुत कमजोर था। शाहनी ने अपनी नाभि के जोर से बांधे रखा उसे। उसी रात किसी ने आकर गुरुद्वारे में यह कह दिया कि स्पेशल ट्रेन आई है शरणार्थियों के लिए, स्पेशल, निकल पड़ो। बस फिर क्या, एक बड़ा सा हुजूम निकल पड़ा गुरुद्वारे से स्टेशन की ओर। दर्शन सिंह भी। शाहनी बहुत कमजोर थे,
लेकिन अपने बेटों के सहारे चलने के लिए वो तैयार हो गए। माँ ने तो साफ इनकार कर दिया, मैं बाद में आऊंगी, तुम मेरे बहू और पोतों को लेकर निकल पड़। दर्शन सिंह ने बहुत जिद किया। तभी एक ग्रंथी ने उन्हें समझाया कि सरदार जी आप निकल पड़ो, बीजी हमारे साथ आ जाएगी अगले काफिले। बस दर्शन सिंह निकल पड़ा सबके साथ। ढक्कन की बेत की टोकरियों में बच्चों की पोटलियां बांधी और उसमें रखा और उसे सर पर उठा लिया। स्टेशन पहुंचे। स्टेशन पे ट्रेन थी, ट्रेन में जगह नहीं। छतों पर घास की तरह उगे हुए थे लोग। नई नई माँ और नौज़ायदा बच्चों को देखकर कुछ लोगों ने उन्हें छत पर चढ़ा लिया और थोड़ी सी जगह दे दी। करीब 10 घंटे बाद गाड़ी में कुछ हलचल हुई। शाम, लहूलुहान, तपतपाता तमतमाता हुआ चेहरा, शहनिया की छातियां सूखकर छिड़के हो चुकी थी। वो एक बच्चे को रखती तो दूसरे को उठाती। मैले कुचले कपड़ों में बच्चों की पोटलियां ऐसे लगती जैसे किसी कचरे के कुएं के ढेर से उन्हें उठा लाए हो। गाड़ी जब रात में दाखिल हुई तब दर्शन सिंह ने देखा कि एक बच्चे के हाथ पैर तो हिल रहे हैं और रोने की भी आवाज आ रही है, लेकिन दूसरा बच्चा एकदम साकित था। उसने टोकरी से उस पोटली को उठाया, देखा बच्चा कब से ठंडा हो चुका था। चीख कर रोने लगा। उसी से आसपास के लोगों को भी मालूम हो गया। सभी ने चाहा कि वो उस बच्चे को शानी से दूर ले ले, लेकिन शानी तो पहले से ही पतरा चुकी थी। उसने उस टोकरी पे झप्पा मार लिया और कहने लगी, एक भाई के बगैर दूसरा भाई दूध तक नहीं पीता। बहुत कोशिश की, लेकिन शानी ने उस टोकरी को नहीं छोड़ा। 100 बार गाड़ी रुकी, 100 बार गाड़ी चली। रात के अंधेरे में लोग अंदाजा लगाने लगे, ये स्टेशन आ रहा है, वो स्टेशन निकल चला। तो किसी ने कहा, बस 1 घंटे बाद लाहौर आने वाला है। हर जगह जोश फैल गया। कोई हर हर महादेव के नारे लगाते, तो कोई जो बोले सोनी हार थे। थोड़ी देर बाद गाड़ी एक पुल पर चढ़ी। लहर सा दौड़ पड़ा सब में। रावी आ गया। रावी को पार करते ही वाघा मतलब हिंदुस्तान। इसी शोर में किसी ने फुसफुसाते हुए दर्शन सिंह के कान में कहा, सरदार जी अपने मरे हुए बेटे को यहीं फेंक दो, उसका कल्याण हो जाएगा। आखिरकार उस पार उसे लेकर जाकर करोगी भी क्या। दर्शन सिंह ने धीरे से टोकरी अपनी ओर खींची। आहिस्ते से उस टोकरी में से पोटली निकाली। वाहे गुरु का नाम पानी में छोड़ दिया। अंधेरे में एक आवाज सुनाई दी, बच्चे की रोने की। दर्शन सिंह घबराता हुआ शाहनी की ओर देखने लगा। मुर्दा बच्चा अब तक शानी से लिपटा हुआ था। फिर से एक आवाज का बकौला उठा, वाघा आ गया, वाघा। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। थैंक यू।